हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस सर की क्लासेज। आज मैं आप लोग के लिए कुछ धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूँ। ये ट्रिक बता करके हैरान कर सकते हैं और उसके मन की जो संख्या है, छुपी हुई संख्या को आप जान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अपने दोस्तों को जो मन में जो सोचा हुआ संख्या होगा उसको आप इजिली बता सकते हैं। तो इसमें 3 टाइप के मैट्रिक बताऊंगा और सभी में ये बताऊंगा कि बिना आप उनसे पूछे हुए संख्या को आप किस तरीके से बता सकते हैं। मैट्रिक बिना पूछे हुए वो जो नंबर छुपा करके रखा हुआ होगा, जो सोच के रखा होगा, उसको आप इजीली बता सकते हैं। तो चलिए तो वीडियो को शुरू तक करते हैं, देखते हैं कि क्या है वो ट्रिक, किस तरीके से ये काम करेगा। उस नंबर छुपा के रखा हुआ होगा, जो सोचा होगा मन में, उस नंबर को हम किस तरीके से बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप आसानी से इस संख्या को आप बता सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं वो कौन सा ट्रिक है जिसके द्वारा हम इजी से बता सकते हैं। चलिए तो ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 में यह है कि अब देखिए, अपने दोस्तों को आप बोलिएगा कोई एक 10 लगातार संख्या लीजिए, कहीं से भी वो शुरू कर सकता है और कितना भी बड़ा नंबर रह सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए हम कहते यहाँ लगातार हम 10 संख्या ले लेते हैं। पहला है, कहीं से शुरू कर सकते हैं आप, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95। यहाँ देख लेते हैं कि 10 पूरा कि नहीं पूरा है, यहाँ 10 हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा को मिटा देना है। ये इस तरीके से ऐसा संख्या हम अपने दोस्त को बोलेंगे कि लेने के लिए लगातार 10 संख्या कहीं से भी वो शुरू कर सकता है, ये ध्यान है। अब इसको बोलेंगे कि सम कीजिए आप, मतलब अपने दोस्तों को बोलना है कि सम करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो आपको किस तरीके से वो संख्या को बता देना है कि उसका जोड़ करके आंसर कितना आया होगा। आप बिना बताए हुए उस संख्या को जोड़ करके बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने दोस्त से बस इतना पूछना है कि इसका ऊपर से 5वां नंबर संख्या बताइए। जैसे 1 2 3 4, 5वां नंबर संख्या क्या है, ये है 89। ये ध्यान देना है, 5वां नंबर संख्या सिर्फ उससे पूछ लेना है। अब उधर कहां से वो शुरू किया था और कहां खत्म किया, ये हम नहीं पूछेंगे, अपने दोस्त से नहीं पूछना है। सिर्फ ये पूछना है कि 5वां नंबर ऊपर से काउंट करके 5वां नंबर, जैसे 1 2 3 4, 5वां नंबर संख्या बताइए। तो वो जो 5वां नंबर संख्या, जैसे मान के चलिए वो बताया, यहाँ से देख करके जो वो सोचा हुआ होगा उसमें से देख करके वो बताएगा। जैसे 89, यहाँ एग्जाम्पल लिए है, एग्जाम्पल के तहत आपको बता रहे हैं। 89 है, अब क्या कीजिए 89 और बगल में 5 लिख दीजिए, आपका ये सम हो गया। आपके दोस्त जो संख्या बोले उसी में क्या कीजिए, बगल में 5 लगा दीजिए, इसका सम हो गया। मतलब देखिए है ना चौंकाने वाली बात, क्योंकि बिना उससे पूछे सिर्फ हम ये पूछे कि मतलब कि ये जो है ना 5वां नंबर ऊपर से कौन सा संख्या है, तो उसमें सिर्फ 5 लगा करके आप बोल सकते हैं। वो 89 बोला तो आप 895 मतलब 895 बोल सकते हैं तुरंत, एट ए टाइम। आपको सम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना जोड़ किए हुए आप इजी से अपने फ्रेंड को चौंका सकते हैं बिना सम किए हुए। तो ट्रिक नंबर 2 देखते हैं कि किस तरीके से ये आप किसी का मन की संख्या को जो सम किया हुआ रहेगा उसको आप जान सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप दोस्त को कोई 2 संख्या बोलिए अपने मन में सोचने के लिए। जैसे हम सोचते हैं 1 और कोई एक और संख्या सोच लेते हैं, उसके नीचे सोच लेना है। मतलब मान के चलिए हम 3 सोच लिए, मतलब कोई 2 संख्या सोचना है और इसको अब क्या करना है, सम करते जाए। जो आएगा सम करने के बाद उसको ऊपर वाले संख्या को क्या करना है, सम करते जाना। देखिए जैसे ये पहला सोचे और दूसरा संख्या हमेशा सोचना, कितना बड़ा भी संख्या हम सोच सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11। मतलब इस तरीके से हम लिखते जाएंगे और 10 नंबर लिखेंगे यहाँ पे। इस तरीके से जो आएगा, यहाँ कितना बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 बार लिखा गया है। 5 नंबर और लेंगे इसी तरीके से। 11 में 17 जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
18 हो जाएगा। फिर 18 में इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे 18 में कितना हो जाएगा, 8 1 9 1 1 2 29 हो जाएगा। फिर 29 में क्या करेंगे, 18 को जोड़ेंगे, मतलब जो सम करके नीचे आएगा उसके ऊपर वाले संख्या को हमेशा जोड़ते जाना है। तो 9 8 17 का 7 हो गया, हासिल 1 2 1 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 47। काउंट करके देख लेते हैं कि 10 संख्या पूरा है कि नहीं पूरा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल, मतलब 2 संख्या और लेना है। तो अब इसको क्या कीजिए, 47 और 29 को फिर पुनः जोड़ दीजिए। 9 7 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया। फिर क्या कीजिए, 47 और 76 को जोड़ दीजिए, तो हो गया 7 6 13 का 3 हो गया, हासिल 1 हो गया, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 हो गया। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पूरा हो गया। ये पूरे संख्या को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, मतलब अपने दोस्तों को बोलेंगे कि सम करने के लिए। उससे ये भी नहीं पूछना है कि वो दोनों संख्या क्या सोचा है, इस तरीके से आप प्रोसेस उसको बता दीजिएगा। प्रोसेस बताने के बाद वो संख्या क्या सोचा है उससे बिल्कुल हरगिज नहीं पूछना है। 10 अंक पूरा हो जाएगा जब उसको हम कहेंगे पूरी संख्या को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। जब जोड़ करके वो आंसर लाएगा यहाँ पे, तो ध्यान देना है, आप क्या कीजिए, वहां से ऊपर से 7वां नंबर वाला संख्या पूछ लीजिए। इसमें 7वां नंबर वाला संख्या पूछेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, 7वां नंबर का संख्या कितना है, 29 है। तो अब आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे जब 29 है तो यहाँ बगल में 5 नहीं लिखना है, इसमें क्या करना है, देखिए 2 को यहाँ लिखिए और 9 को यहाँ लिखिए, और इन दोनों को आपस में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 9 2 11, 11 का 1 डालेंगे, हासिल इसको दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 लिखाएगा, 1 लिखाएगा, 2 1 3 लिखाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से 29 वो बोलेगा, आपको बोलेगा 2 को यहाँ 3 को यहाँ लिखिएगा, बीच में स्पेस दीजिएगा, और ये दोनों संख्या को आपस में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद ध्यान देना है, 9 2 11, 11 के 1 होगा, और हासिल जो बचेगा इसको दे देंगे, तो हो जाएगा 319 होगा। अगर आपके फ्रेंड इस संख्या को अगर जोड़ा होगा तो 319 ही आंसर आएगा, ये ध्यान देना। अगर आपको नहीं तो 29 को क्या कीजिए, आप 11 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तब भी ये 319 ही आएगा। इस तरीके से आप अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं, मतलब बिना पूछे उसका आंसर, मतलब ये संख्या क्या सोचा है ये भी नहीं पूछना है, और कोई 2 संख्या बोलेंगे सोचने के लिए, इस तरीके से वो प्रोसेस बताएंगे। कर लेने के बाद 10 तो यहाँ से यहाँ तक संख्या 10 संख्या काउंट कर लेगा। काउंट करने के बाद जब इसको सम करेगा तो सिर्फ उसका 7वां नंबर वाला संख्या हम क्या करेंगे, उससे हम पूछ लेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, 2 को इधर 9 को इधर, और दोनों संख्या को जोड़ करके इस तरीके से हम आंसर को लिख सकते हैं। है ना चौंकाने वाली बात अपने फ्रेंड को। चलिए तो कोई और एक संख्या सोच लेते हैं, मतलब आपको समझाने के लिए एक अनदर संख्या हम ले लेते हैं। कोई 2 संख्या सोचते हैं, इस बार हम 2 सोच लिए और 4 सोच लिए हैं। तो 2 और 4 सोचे हैं, तो नीचे वाला जो संख्या है वो ऊपर वाला संख्या से बार बार ऐड होते रहेगा, ये ध्यान देना है। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 में क्या करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 में फिर 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, मतलब 42 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। अब 42 में 26 जोड़िए तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब उसके बाद 42 में 68 को जोड़िए, 8 2 10 पे 0 हो जाएगा, और 6 4 10 1 11 के 1 यहाँ से 1 हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 संख्या पूरा कि नहीं पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक बार और इसको ऐड करना होगा ऊपर वाले को, तो 8 मतलब 68 को 110 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 6 1 7 1 हो गया, मतलब 10 तो पूरा हो गया। तो अब उसको क्या कीजिए, मतलब ये आपका फ्रेंड ये सोचा हुआ है संख्या, तो आप उससे बोलिए उसको सम करने के लिए, मतलब ये तो सम कर दे दिया, अब इसको बोलिए कि आप सम कीजिए। टोटल संख्या को यहाँ से वहां तक संख्या को क्या करना है, सम करना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के संख्या क्या करना है, सम करना, मतलब जोड़ना है। तो जोड़ने पर उसका जो आंसर आएगा, सिर्फ आप उनसे पूछ लीजिए कि आंसर आ गया है, तो कहेगा ठीक है आ गया है। तो अब उनसे पूछ लीजिए कि यहाँ ऊपर से 7वां नंबर वाला संख्या आप बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 कितना है, वो बोलेगा 42 है। आप क्या कीजिए, बगल में 42 को लिख दीजिए, मतलब 4 को इधर 2 को इधर लिख दीजिए, और दोनों संख्या को आप क्या कीजिए, प्लस करके बीच में लिख दीजिए। हो गया 4 से 62 आंसर हो गया। आप इस तरीके से अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं, बिना उससे कोई संख्या पूछे। सिर्फ आपको सिर्फ 7वां नंबर वाला को संख्या पूछना है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछना है, बस आपको उत्तर बता देना है। मतलब देखिए, बिना उनसे आंसर पूछे ये संख्या को जो सम किया है और कौन सा संख्या सोचा है ये हम नहीं जानते हैं, उसका सम करके क्या आया है ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन उसका आंसर हम बता दिए। इस तरीके से आप भी बता सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले करके वो सोच करके आप देख सकते हैं। इस तरीके के टिप्स और ट्रिक के लिए
MS सर की क्लासेज को अवश्य ज्वाइन करें, मतलब सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन का ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए, यहाँ ध्यान देना है, बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं कि मतलब आपका चैनल सर्च में नहीं आता है, यूट्यूब पे जब सर्च करते हैं तो सर्च में नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को, उन फ्रेंड को, दोस्त को बताना चाहता हूँ कि आप जो है ना MS सर की क्लासेज को आप जब सर्च करते हैं यूट्यूब पे नहीं आता है तो आप उससे पहले @ लगाइए। @ लगाने के बाद MSSIRKIKCLASSES क्लासेज ये लिख करके आप सर्च कीजिए। MS सर की क्लासेज से पहले आप @ जरूर लगा करके सर्च कीजिए, मेरा चैनल आपको सबसे ऊपर में दिखाई देगा। मान लेंगे ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। चलिए, अपने फ्रेंड को बोलिएगा 3 अंकों को कोई संख्या घटते हुए क्रम में सोचने के लिए। क्या करना है? 3 अंकों की संख्या घटते हुए क्रम में सोचने के लिए बोलना है। घटते हुए क्रम में ये ध्यान रखना है, जैसे हम 8 लिखते हैं, 5 लिखते हैं और 2 लिख देते हैं, घटते हुए क्रम में हम लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है? इसको बोलना है कि मिडिल वाला को वैसे रखना है और इकाई वाला को सैकड़ा में लिख देना है, इसको यहाँ लिख देना है और सैकड़ा वाला को क्या करना है? यहाँ पे लिख देना है, इकाई में लिख देना है। ये ध्यान देना है, ये इस तरीके से उसको प्रोसेस बताना है। उसके बाद उसको बोलना है कि घटा दीजिए इसको, मतलब इस संख्या को घटा देना। 12 में से 8 गया 4 हो गया, ये हो गया, इसको 5 4 14 में से 5 गया कितना हो गया? 9 हो गया, ये हो गया 7 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7 में से 2, कहीं भी तीन अंकों की संख्या घटते क्रम में लिखा होगा, वो कुछ भी लिख सकता है आपके फ्रेंड, लेकिन 3 अंकों की संख्या हमेशा घटते हुए क्रम में ही लिखेगा। और इस तरीके से ये उसको बोलना है कि मिडिल वाला को चेंज नहीं करना है। उसके बाद इस सैकड़ा का अंक इकाई में और इकाई का अंक सैकड़ा में करके उसके बाद घटा देना है। उसके बाद उससे ये कहना है कि या तो आप राइट साइड से 2 अंक को छुपा सकते हैं या लेफ्ट साइड से 2 अंक को आप क्या कर सकते हैं? छुपा सकते हैं। तो कोई एक अंक हमको बोलना है। अब मान के चलिए कि राइट साइड से 2 अंक को छुपा लिया, 9 4 को छुपा लिया, आपको क्या बताया कि ये 5 है, तो 5 बताया, ये ध्यान देना है आपको। तो 5 लेफ्ट साइड से बता दिया आपको, तो उसको आंसर बोलना है 5 और 9 अपने मन से बीच में लगा देना है, ध्यान देना है। और उसके बाद 5 में से 9 में से 5 को घटा करके आपको आंसर बोल देना है 594। देखिए, इस तरीके से आपको बता देना है, बिना उनसे पूछे कौन संख्या सोचा हुआ है आप उसको आंसर बता सकते हैं। सिर्फ आपको बस इतना ही पूछना है, राइट साइड से 2 अंक छुपा लेना है और छुपाने के बाद जो है ना ये लेफ्ट वाला संख्या आपको पूछ लेना है कौन सा नंबर है। तो वो जो बताएगा उसको आप पहले लिख दीजिए, लिखने के बाद बगल में 9 लिखिए इसके बगल में, और 9 में से 5 घटा करके 4 लिख दीजिए, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। है ना चौंकाने वाली बात। चलिए, अब राइट साइड से जब वो क्या करेगा, छुपाया था, अब लेफ्ट साइड से वो क्या करेगा? छुपाएगा। अब देखिए, अब वो क्या करेगा? लेफ्ट साइड से वो छुपा लेगा और राइट साइड से संख्या बोलेगा, मतलब कि राइट साइड का संख्या जो है ना वो 4 है। तो 4 है, तो अब क्या कीजिए? सबसे पहले तो 4 राइट साइड से बोला है, उससे पहले आप क्या कीजिए? 9 लिख दीजिए, मतलब राइट साइड से तो हमको इधर जाना है, लेफ्ट वाला संख्या को छुपा लिया है दोनों संख्या को, तो हमको राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। तो मतलब 4 यहाँ पे वो बोल दिया पहले से, तो हमको बगल में 9 लिख देना है और 9 में से 4 को घटा करके यहाँ पे 5 लिख देना है ना। गजब का ट्रिक। इस तरीके से आप अपने दोस्तों को बता करके, आंसर बता करके चौंका सकते हैं, उसके मन वाले संख्या को बोल सकते हैं, पूरा नंबर उसको आंसर बता सकते हैं कि आपको घटाने के बाद ये आंसर आया होगा। चलिए तो एक और संख्या लेते हैं। संख्या लेने के बाद आपको बताते हैं, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे कोई एक संख्या ले लीजिए, यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। अब इसको क्या कीजिए? मिडिल वाला अंक को न चेंज करना है, कोई चेंज नहीं करना है। इसका इकाई अंक जो पहले वाला संख्या उसका इकाई अंक सैकड़ा में और सैकड़ा का अंक इकाई में लिख दीजिए इस तरीके से। उसके बाद आप घटा लीजिए, घटाने के बाद देखिए क्या, 11 में से 5 गया कितना हो जाएगा? 6, ये हो गया 13, 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया तो ये हो गया 3। अगर वो राइट साइड से क्या होगा? 2 अंक को छुपा लेगा, क्योंकि हमको पूरा आंसर उसको बताना है। वो घटाने के बाद वो कहेगा कि 96 आया है राइट साइड से, सॉरी वो छुपा लेगा 96 को, क्या करेगा? वो छुपा लेगा 96 को, वो बताएगा कि लेफ्ट साइड में 3 आया है। तो हम क्या कीजिए? लेफ्ट साइड में 3 लिख दीजिए, उसके बगल में 9 लिख देना है। हमेशा 9 बीच में आएगा। इस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे, हमेशा बीच में 9 ही आएगा। और 9 में से 3 को घटा दीजिए तो 6 आ जाएगा। देखिए 3 से 4 में उसको बोल दीजिए फट से आप। अब देखिए, लेफ्ट साइड से 2 संख्या को क्या कर रहा है? छुपा रहा है। छुपाना क्या छुपा रहा है? 3 9 छुपा रहा है। तो हमको क्या बोला? 6 बोला। राइट साइड से क्या बोला? 6 है राइट साइड में, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में 3 लिख देंगे।
396 उसको बोल देंगे आंसर। देखिए है ना, गजब का ट्रिक है। बिना उसका संख्या को देखे हुए हम बहुत इजी से उसके मन के बात को इजी से पढ़ सकते हैं, वो बता सकते हैं। आप भी ये तरीका अप्लाई कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बताइए कि किस तरीके से आपको ये वीडियो लगा, किस तरीके से ये मैजिक ट्रिक लगा आपको। आप अदर अदर नंबर लेकर के इस संख्या को आप कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस तरीके से कीजिए और उसको जादू की तरह उसको बताइए कि देखिए आप जो कोई संख्या सोचते हैं उसका आंसर हम पूरे बता दे रहे हैं आपको, बिना कोई संख्या को देखे। जो आप जो संख्या लिखते हैं घटते हुए क्रम में उसको इस तरीके से लिखते हैं, जो आंसर आता है हम आपको पूरे बता देते हैं, मतलब आपके मन की बात को हम जान लेते हैं। इस तरीके से आप चौंका सकते हैं अपने दोस्तों को। इसमें आपको इस वीडियो में 3 अमेजिंग ट्रिक बताया गया है जो आप अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं सीख करके। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आप अब कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ इस चैनल पे क्लास 9th और 10th का वीडियो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और बहुत सारा वीडियो डाला गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन्हें जा करके जरूर देखिए। उसको भी सब्जेक्ट को भी आपको ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा, मतलब बिना ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ट्रिक पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा सॉल्व करने में। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, कुछ नया टॉपिक के साथ धमाकेदार लेकर के मिलने वाला हूं। तो जय हिंद,